की कहानी का नाम है जो झुकता है वो बढ़ता है, जो अकड़ता है वो टूटता है। ये कहानी है आरव की। आरव एक युवा व्यापारी है जिसने अपनी मेहनत से दौलत तो कमा ली, लेकिन वो भूल गया है कि दौलत का अर्थ सिर उठाना नहीं बल्कि दिल झुकाना होता है। आरव अपने शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। लोग कहते थे कि उसकी गिनती लाखों में है, लेकिन आरव की मुस्कुराहट तो मानो गुम हो चुकी थी। मजदूर अपनी तनख्वाह मांगने आरव के पास आते हैं और कहते हैं, साहब पिछले महीने की तनख्वाह मिल जाती तो अच्छा होता। तो आरव कठोर स्वर में जवाब देता है, पहले काम पूरा करो फिर बात करना। आरव के लिए इंसान नहीं बल्कि बस नंबर मायने रखते थे। वो अपने कर्मचारियों से ऊपर सबके एहसासों से दूर हो गया था। एक दिन उसका अकाउंटेंट कहता है, सर इस बार मुनाफा पहले से दुगना है। तो आरव हंसकर कहता है, चलो अच्छा है, अब पुराने सप्लायर को बदल दो, वो बहुत भाव खाता है। वो उन लोगों को भी भुला चुका था जिसने शुरुआती दौर में उसका साथ दिया था। हर सफलता के साथ उसका सिर ऊंचा होता जा रहा था, लेकिन उसका दिल वो उतना ही छोटा होता जा रहा था। एक दिन एक दुकानदार कहता है, भाई साहब माल का दाम थोड़ा घटा दीजिए क्योंकि त्योहार का वक्त है। तो आरव ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, मेरा भाव वही रहेगा, जो लेना है लो वरना अगला इंतजार कर रहा है। लोग कहते आरव के पास सोना है, लेकिन उसका दिल पत्थर का है। एक दिन एक बच्चा गलती से आरव की कार को छू देता है तो आरव गुस्से से कहता है, सावधान रहो, तुम्हें पता भी है ये कार कितनी महंगी है। अब अहंकार ही उसका परिचय बन चुका था। हर बात में मैं था, मैंने किया, मैंने कमाया, मैंने बनाया, लेकिन वो भूल गया था कि अकेला पेड़ कोई जंगल नहीं बना सकता। आरव की दादी सावित्री देवी एक सरल, स्नेहमयी और बुद्धिमान महिला थी। वो जानती थी कि धन से भरा जीवन तभी सुंदर लगता है जब उसमें नम्रता की सुगंध हो। वो हमेशा आरव से कहती, बेटा फल से लदा पेड़ हमेशा झुकता है, जो पेड़ नहीं झुकता वो तूफान में टूट जाता है। तो आरव भी मुस्कुरा कर कह देता, दादी आज के जमाने में झुकने वाले पीछे रह जाते हैं। फिर दादी कुछ नहीं कहती, वो चुप हो जाती थी। एक दिन आरव की गाड़ी गांव की सरहद पर रुकी। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु बच्चों को कहानी सुना रहे थे। उनका नाम था गुरुवृंद। गुरुवृंद की आंखों में शांति थी और वाणी में ज्ञान था। आरव ठिठक गया, शायद कुछ तलाश रहा था जो कि उसके भीतर खो गया था। आरव हंसते हुए कहता है, गुरुजी आज के जमाने में ये कहानियाँ कौन सुनाता है? तो गुरु मुस्कुराकर जवाब देते हैं, जो सुनता है वही समझता है। आओ आरव एक कहानी सुनो, शायद मन का भार हल्का हो जाए। और यही से शुरू हुई आरव की यात्रा, अहंकार से विनम्रता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। ये रही पहली कहानी। कहानी का शीर्षक है आम और बबूल का पेड़। बहुत समय पहले एक खेत में दो पेड़ खड़े थे। एक आम का था और दूसरा बबूल का। आम का पेड़ फलों से लदा हुआ था और झुका हुआ था, और बबूल का पेड़ वो अकड़कर आसमान को छूने की कोशिश कर रहा था। बबूल का पेड़ अकड़ते हुए आम के पेड़ से कहता है, तू इतना क्यों झुकता है? आम का पेड़ विनम्रता से जवाब देता है, कहता है, क्योंकि मेरे पास फल है और मेरे फल का भार मुझे विनम्र बनाता है। एक दिन भयंकर तूफान आता है। बबूल का पेड़ तनकर खड़ा रहा, कहता रहा, मैं नहीं झुकूंगा। आम का पेड़ लहराता रहा और झुका रहा। सुबह जब तूफान थमा तो बबूल की शाखें टूटी पड़ी हुई थी और आम का पेड़ सलामत था, फल से लदा हुआ। क्योंकि जो झुकता है वही बचता है, जो अकड़ता है वो टूट जाता है। गुरुवृंद बोले, धन से नहीं दान से इज्जत मिलती है। फल से लदा हुआ पेड़ झुकता है, इसलिए लोगों को छांव देता है। आरव सोच में पड़ गया, पर मन का अहंकार अब भी बाकी था।
दूसरे दिन गुरुवृंद एक नई कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक था नदी, बांस और बरगद। एक नदी किनारे दो वृक्ष खड़े थे, एक बरगद जो गर्व से तना हुआ था और एक बांस जो हर हवा में लहराता था। बरगद कहता, मैं विशाल हूँ, मेरी जड़ें गहरी हैं। बांस कहता, मैं लचीला हूँ, इसलिए हर तूफान सह लेता हूँ। फिर एक दिन जोरदार बाढ़ आई, पानी का वेग भयंकर था। बरगद ने झुकने से इनकार कर दिया और वो बह गया, पर बांस झुकता रहा, हर लहर के साथ नाचता रहा और आखिरकार वही बचा, क्योंकि लचीलापन कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। जो झुकना जानता है वो टूटने से बच जाता है। गुरु की दूसरी कहानी के बाद आरव कुछ देर चुप रहा, पर उसी हफ्ते उसका एक बड़ा ग्राहक सौदा रद्द कर जाता है। कहता है, आरव तुम्हारा माल अच्छा है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार बहुत कठोर है। और पहली बार आरव को अपने घमंड का स्वाद मिला। कड़वा था, बहुत कड़वा। तीसरे दिन गुरुवृंद ने तीसरी कथा सुनाई। कहानी का शीर्षक है दो भाई और कुम्हार। एक नगर में दो भाई रहते थे, दमन और नंदन। दमन विनम्र था और नंदन अहंकारी। एक दिन एक गरीब कुम्हार उन दोनों के पास मदद मांगने आया। दमन ने कहा, भाई पहले पानी पी लो, फिर अपनी बात बताओ। लेकिन नंदन बोला, मेरी दुकान मिट्टी वालों के लिए नहीं है, जाओ निकलो यहाँ से। दीपावली का त्योहार आया। दमन ने कुम्हार के दिए अपनी दुकान पर सजाए। लोग उमड़ पड़े। दमन का व्यापार बढ़ा, लेकिन नंदन की दुकान खाली रह गई, क्योंकि लोग माल से नहीं, व्यवहार से जुड़ते हैं। विनम्रता ही सबसे बड़ा व्यापार है। तीनों कथाएं सुनने के बाद आरव लंबे समय तक मौन रहा। उसे महसूस हुआ कि उसकी अकड़ ने लोगों को उससे दूर कर दिया है। वो अपने गोदाम पहुंचा, मजदूरों के पास गया और बोला, माफ करना भाइयों, आज ही सबका भुगतान होगा। मजदूरों के चेहरे खिल उठे। आरव ने पहली बार अपने भीतर शांति महसूस की थी, वो शांति जो झुकने से मिलती है। अब आरव बदल चुका था। उसे विनम्रता की शक्ति समझ आने लगी थी। वो अब सबके साथ बैठकर खाना खाता और सबकी मदद करता। उसकी पहचान अब उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से होने लगी थी। उसकी दादी उसमें आए इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश होती और कहती, बेटा अब तू मेरे आम के पेड़ जैसे लगने लगा है, फल से लदा हुआ लेकिन विनम्र। ये सुनकर शायद पहली बार सच्ची मुस्कान उसके चेहरे पर आई थी। जब आरव गुरुवृंद से मिलने पहुंचा तो गुरुवृंद ने आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां विनम्रता का निवास होता है। धन कमाना सरल है, पर विनम्र रहना सबसे कठिन, क्योंकि फल लगे जिस डाल पर, भार से वो झुके। मानव भी समृद्ध हो तो अभिमान क्यों रुके। झुकना हार नहीं, ये रिश्तों का सेतु है। यही वृक्ष की वाणी, यही जीवन का हेतु है। कहानी सिखाती है, धन धान्य से संपन्न व्यक्ति को फल से लदे हुए पेड़ की तरह झुका हुआ होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।